जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राम। आज मैं आपको एक नाली के कीड़े को, एक बुद्धू को, अनपढ़ को, गवार को, जाहिल को दिखाता हूँ और साथ में उसका वीडियो भी है, ये भी आपको मैं दिखाता हूँ। इस वीडियो में आप देखिए वो क्या कह रहा है कि भगवान राम काल्पनिक थे, राम नाम का कोई व्यक्ति जन्म ही नहीं लिया। पहले इस वीडियो को आप देखें। पहली बात तो कि राम नाम का कोई व्यक्ति भारत में हुआ ही नहीं। पहली बात, राम काल्पनिक मनुष्य हैं, रामायण काल्पनिक कहानी है। अब इससे आगे बढ़ूंगा कि राम काल्पनिक क्यों हैं, राम को राम किसने बनाया। अब आपने सुना होगा कि ये व्यक्ति कह रहा है कि भगवान राम यानी राम के नाम का कोई व्यक्ति जन्म लिया ही नहीं। ठीक, मैं आपको इसका प्रमाण देता हूँ। कैसे देता हूँ? जब भगवान श्री राम जन्म लिए थे उस समय का सन जानते क्या था? 10 जनवरी समय था और 5114 वर्ष पूर्व यानी पहले भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। अब इसका प्रमाण ये कह रहा है कि फिर एक और इसका वीडियो देखिए, इसके बारे में एक एक चीज आपको बताते चलेंगे। थी तो राम कब जन्मे? अभी एक मुकदमा किया जाए कि राम कब जन्मे, इसके पर स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्ट दे पाएगा कोई? ओनली द रिलेटिव मोशन पोजिशन ऑफ द प्लैनेट, और भगवान राम के रिलेटिव मोशन ऑफ प्लैनेट यानी एग्जैक्ट टाइम लिखा है। कर्क राशि में गुरु था, कर्क राशि में चंद्रमा था, पुष्य नक्षत्र था, मकर राशि में मंगल था, और जब नासा ने प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाला तो डेट तक निकल आई कि 7000 कितने सौ बीसी से पहले ये हुआ था। पाएगा कोई? पुष्पमित्र शुंग ने इस देश में लोगों को फंसाने के लिए अपने आप को राम साबित करके वाल्मीकि नाम के ब्राह्मण को बुला करके उन्होंने वाल्मीकि रामायण तैयार किया, अपने आप को राम बना, फर्जी उन्होंने दशरथ बनाया। पुष्पमित्र शुंग नाम का एक राजा था जो कि वही भगवान राम के नाम से जाना जाता है। अरे जब तुम गूगल करो, आज के समय में सबसे ज्यादा प्रमाण देने वाला, सबसे ज्यादा प्रमाणित गूगल को लोग मानते हैं, लेकिन गूगल के ही सहारे से मैं तुमको जवाब देता हूँ और इसको आप भी समझे। सन मित्र का जन्म हुआ था 185 और 85 से 145 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था। 145 से 185 ईसा पूर्व मित्र शुंग नामक राजा का जन्म हुआ था। लेकिन अब यहाँ आप ख्याल करिए कि भगवान श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 वर्ष पहले हुआ था। तो अब बताइए, ये तो कुल मिला के 1900 साल पुराना राजा है, ज्यादा नहीं है, 1900 साल पुराना राजा है। तो 5000 में और 1000 में इसको फर्क नहीं आता। ऐसे ही कुछ नाली के कीड़े हैं जिनको मैं दिखाऊंगा। अब कहते हैं कि प्राण राजा राम बड़े या मित्र पुष्पमित्र शुंग बड़े। इस 1542 ईस्वी में यानी 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ और उसका शासन चला कुल मिलाकर 1604 ईस्वी तक। 1604 ईस्वी तक उसका शासनकाल चला। उस शासनकाल में एक सिक्का छपी हुई थी जिसमें एक तरफ उर्दू भाषा में कुछ लिखा हुआ है और दूसरी तरफ श्री राम दरबार का फोटो लगी हुई है। तो आप इससे इसको देख सकते हैं कि जब पुष्पमित्र शुंग नाम का राजा ही राम था तो उसका फोटो सिक्का पर आया क्यों नहीं, अभी तक उसको लोग दिखाए क्यों नहीं। ठीक, अब ये दूसरा प्रमाण दिखाते हैं। 1818 ईस्वी में एक तांबे का सिक्का चला था जिस सिक्का पर भगवान श्री राम का और माता जानकी का लक्ष्मण सहित फोटो है और उसमें छोटी सी हनुमान जी की भी फोटो है। अगर ये भगवान राम काल्पनिक है तो इनको इस सिक्के पर भी दर्शाया है। ठीक, अब यहाँ जब पुष्पमित्र पुष्पशुंग जब राजा थे वही राम थे, तो इनका फोटो आना चाहिए। अब आप गूगल में देख सकते हैं श्री राम के फोटो में और पुष्पमित्र शुंग के फोटो में धरती और आसमान की फर्क दिखाई देती है, क्योंकि पुष्पमित्र शुंग का जन्म 185 ईसा पूर्व हुआ था और भगवान श्री राम का जन्म 10 जनवरी समय था और जो है कि उनका जन्म 5114 वर्ष पहले। और एक सिक्का चला था
जिसमें 1990 ईस्वी में अम्बेडकर की फोटो लगाई गई थी। वह 1 वर्ष तक सिक्का चला, जिस सिक्का का काफी लोगों ने विरोध किया, क्योंकि उस समय देश डूबने जा रही थी, कांग्रेस की सरकार थी, देश डूबने जा रही थी, कांग्रेस की सरकार थी। उस सिक्के पर पाबंदी लगा दिया गया, वो सिक्का बैन हो गया। ठीक, अब वो जब सिक्का बंद हो गया तो फिर अभी आपको एक देश का मैं एक नोट दिखाऊंगा, उस पर आज भी भगवान श्री गणेश का फोटो आज भी है, होलोग्राम के रूप में है, लेकिन वहाँ के देश के राजा का फोटो है, लेकिन साइड में भगवान श्री गणेश और लक्ष्मी का भी फोटो है। देखिए आज इस पैसा को लेकर के, और देखिए जो ऐसे जो है कीड़े, ऐसे ही भगवान राम को काल्पनिक कहते हैं। इस तरह का आपको प्रमाण बहुत सारा मिल सकता है। आप गूगल को ही जरिए बनाकर उस पर देखें, गूगल के जरिए से ही आप उसको देखें, क्योंकि जब 1818 तक भगवान राम के सिक्का पर फोटो चला, भगवान राम का फोटो सन 1818 तक चला, उसके बाद 1990 में अम्बेडकर की फोटो लगाई गई। आप इसके बारे में भली भांति जान गए, तब आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान राम काल्पनिक है? पुष्पमित्र शुंग नाम के जो राजा थे, उनका भगवान राम से कोई संबंध नहीं है, माने कि उनके गुण है, लेकिन भगवान राम के बाद है, भगवान राम के बाद है। इस तरह हमने आपको इस भगवान राम के प्रमाण दिया, भगवान राम कैसे है, किस तरह इसका प्रमाण दिया। लेकिन जब आप देखेंगे कि ऐसे ही नाली के कीड़े जो है कि भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं, ऐसे ही ऐसे लोग जाति लोग अनपढ़ गंवार भगवान राम को काल्पनिक करते हैं। क्या चाहिए बदले में हमें? बस एक प्यारा सा लाइक, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब यार, सभी की मांगे मैं पूरी करता हूँ, मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। ये इस तरीके का सैल्यूट जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, और जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार, हाथ जोड़ के विनती है।